माय डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का 10वां न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें न्यूमेरिकल है, दो छोटी पिथ बॉलों पर क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम तथा -10⁻⁹ कूलम आवेश है। यदि इन्हें वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो इनके मध्य आकर्षण बल की गणना कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड पूछ रहा है, यदि गेंदों को स्पर्श कराया जाए तथा पुनः 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो इसके मध्य बल कितना होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉल पे इतना आवेश है और दूसरा बॉल पे इतना आवेश है, ये दोनों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो परिणामी बल कितना होगा। वो आकर्षण बल का वैल्यू निकालने कह रहा है, परिणामी आकर्षण बल का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि गेंदों को स्पर्श कराया जाए, दोनों गेंद को आपस में टच करा देंगे तो क्या होगा। हमारा स्पर्श कराने के बाद चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों पे इक्वल चार्ज बचेगा। तो फिर उसके बाद जो है हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देंगे बॉल को, तो हम देखेंगे क्या कि इसके मध्य कितने बल लग रहे हैं। यही इसमें करना है। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले हम मान लेते हैं, माना पहले बॉल पर आवेश Q1 है, जिसपे हमारा दिया गया है 10⁻⁹ कूलम। दूसरे बॉल जो है तथा बॉल पर आवेश Q2, जिसपे हमारा दिया गया आवेश है -9 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब दो बॉलों के बीच लगने वाला कूलम बल, और यहाँ पे सेपरेट किया गया है r डिस्टेंस पे, तो r का वैल्यू हमको दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है। 1 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 सेंटीमीटर को 100 से, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब हम दोनों के बीच बल कैलकुलेट करेंगे, तो दो बॉलों के बीच लगने वाला कूलम बल, दो बॉलों के बीच लगने वाला कूलम बल F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। अब इसका वैल्यू जो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और हमारा Q2 का वैल्यू भी दिया हुआ है -9 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब हम और r का वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 9 2 जा 18 इंटू 9, तो 162 के समथिंग आएगा। 162 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में साइन है, माइनस बाकी में प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन आगे आ जाएंगे, और यह पावर जो है हमारा ये -18 हो जाएगा 10⁻9 इंटू 10⁻18, और हमारा ये नीचे में पावर जो है ये हमारा 10⁻4 बचेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट है। अब यहाँ पे जो है -1/162 इंटू बाकी को ऊपर लेके जाएंगे, ये घट जाएगा, तो ये 10⁻⁻9, बाकी ये चला जाएगा ऊपर, 10 हो जाएगा ये, तो हमको बचेगा -162 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन बचेगा। यानी 162 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा, या लगेगा या अनुभव करेगा, या दोनों बॉल के बीच
हमारा जो बल होगा, परिणामी बल, आकर्षण बल 162 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन का होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों को आपस में जब ये दोनों बॉल को आपस में टच कराएंगे तब देखते हैं क्या होता है। तो जब वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है प्रत्येक गेंद या बॉल पर आवेश हो जाएगा हमारा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2। तो आवेश हमको दिया है 2 इंटू 10⁻⁹ माइनस सेकेंड दूसरा बॉल पे आवेश है 9 इंटू 10⁻⁹/2। अब दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -7 इंटू 10⁻⁹/2। देखते हैं -3.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम आवेश प्राप्त होता है। अब कूलम के नियम से कूलम के नियम से देखते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q²/r²। 9 to 10⁻⁹ माइनस 3.5 इंटू 10⁻⁻9 का स्क्वायर बाय डिस्टेंस उतना ही रहेगा 1 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब बचेगा 9 इंटू 10⁻⁹ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा इंटू 3.5 का स्क्वायर करने के बाद हमें प्राप्त होगा 12.25 इंटू 10⁻⁻9 का स्क्वायर करने पे प्राप्त होगा 10⁻⁻18। अब नीचे हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4 हो जाएगा इक्वल टू, मल्टीपल हम करते हैं 9 इंटू 12.25 को, तो हमको मिलता है 110.25 इंटू, अब ये हमारा 10⁻9 और 10⁻⁻18 है, ये घट जाएंगे तो बचेंगे 10⁻⁻9 बाय 10⁻⁻4। तो अब हम देखते हैं 10.25 इंटू, इसको नीचे से ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। अब हो जाएगा 110.25 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ये हमारा फोर्स निकल गया। ये फोर्स का वैल्यू निकल गया हमारा जब हम स्पर्श कराते हैं दोनों बॉल को तो, और यह जो है ये प्रतिकर्षण बल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण कहेंगे क्योंकि यह सेम चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करेंगे। धन्यवाद।